Hello friends, I am Dr. Rupa Gupta. In today's lecture, I am going to discuss about corporate finance. Corporate finance क्या होता है? तो आइए, Introduction to corporate finance. Corporate finance is a combination of two words, that is corporate plus finance. Corporate is nothing but the activity which is related to the management of a company. The financial management of a company is known as a corporate finance. देखिए, कॉरपोरेट और फाइनेंस दो शब्दों के मेल से बना है. कॉरपोरेट और फाइनेंस. कॉरपोरेट को हम कंपनी बोलते हैं और फाइनेंस को हम फाइनेंशियल मैटर बोल सकते हैं. एक कंपनी होती है, उसकी जो फाइनेंशियल डीलिंग होती है, इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ फाइनेंशियल मैटर, उसी को हम कॉरपोरेट फाइनेंस कह सकते हैं. सो व्हाट इज कॉरपोरेट फाइनेंस? एज पर विकिपीडिया, कॉरपोरेट फाइनेंस is the area of finance dealing with the sources of funding and the capital structure of corporations and the actions that managers take to increase the value of the firm to the shareholders, as well as the tools and analyses used to allocate financial resources. So friends, यहाँ जैसा कि हम देख पा रहे हैं विकिपीडिया के अकॉर्डिंग, डीलिंग विद द सोर्सेस ऑफ फंडिंग. एक कंपनी के पास फंडिंग के जितने भी सोर्सेस होते हैं और कैपिटल स्ट्रक्चर के जितने भी सोर्सेस होते हैं, उनका मैनेजमेंट करना, उनसे रिलेटेड जितने भी फाइनेंशियल मैटर्स होते हैं, उनका मैनेजमेंट करना कॉरपोरेट फाइनेंस होता है. उसी तरह से कॉरपोरेट फाइनेंस की वजह से कंपनी की जो वैल्यू होती है वो रेज होती है, इंक्रीज होती है, जिसकी वजह से शेयर होल्डर्स का कंपनी के ऊपर ट्रस्ट बढ़ता है. सो इट इज नथिंग बट द टूल्स एंड द एनालिसिस यूज्ड टू एलोकेट फाइनेंशियल रिसोर्सेज. कॉरपोरेट फाइनेंस एक ऐसा रिसोर्स होता है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है, संसाधन होता है, जिसकी हेल्प से हम फाइनेंशियल रिसोर्सेज का विश्लेषण कर सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन कर सकते हैं और उसके बेसिस पे कंपनी की डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए प्रॉपर डिसीजन ले सकते हैं. तो आइए देखते हैं. There are two approaches of corporate finance and these approaches are classified into two parts, that is traditional approach and modern approach. So what is traditional approach? So, corporate finance is the management of financial resources of a business entity. Simply, अगर हम ट्रेडिशनल अप्रोच को देखते हैं तो ट्रेडिशनल अप्रोच में ओनली फाइनेंशियल रिसोर्सेस को ही इंपॉर्टेंस दिया जा रहा था. The financial resources, the management of financial resources means it is a limited definition. It is limited up to financial resources only. But अगर हम मॉडर्न अप्रोच में मूव ऑन करते हैं तो यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ ब्रॉड कंसेप्ट दी गई है. ट्रेडिशनल ओनली फाइनेंशियल रिसोर्सेज पर इंफेसिस करता था, लेकिन कॉरपोरेट फाइनेंस में फाइनेंस से रिलेटेड डिसीजंस लिए जाते हैं. उसी के साथ साथ इन्वेस्टमेंट और करंट मैनेजमेंट कब, कहाँ, कैसे, किस दिशा में करना चाहिए, ये हमें मॉडर्न अप्रोच बताता है. एंड therefore the concept of traditional approach is depend on a narrow minded thinking, and the concept of modern approach is depend on a broad minded thinking. Now corporate finance is about, so यहाँ हम देखते हैं कि corporate finance क्या है. So corporate finance is a planning of a finance. So planning the finance, raising the finance, investing the finance and monitoring the finance. Planning the finance, एक कंपनी होती है, कंपनी के पास फिनांस होते हैं, सोर्सेस होते हैं, इनफ्लो ऑफ द सोर्स, आउटफ्लो ऑफ द सोर्स. तो जब कंपनी उन रिसोर्सेस का प्लानिंग करती है, उन रिसोर्सेस को, उन फाइनेंशियल मैटर्स को कैसे रेज करना है, उनकी क्वांटिटी को कैसे बढ़ाना है,
उन रिसोर्सेस को कब कहाँ कैसे इन्वेस्ट करना है, उसी तरह से उन फाइनेंशियल रिसोर्सेस को कैसे कंट्रोल करना है, इसी को हम कॉर्पोरेट फाइनेंस बोल सकते हैं। सो इन सिंपल वर्ड्स, कॉर्पोरेट फाइनेंस इज अ प्लानिंग, रेजिंग, investing and monitoring of financial activities of a company. In the same manner, finance in the organizational structure of a firm. एक firm होती है, firm का organizational structure कैसा है? Whether the structure is a small or the structure is a big. यहाँ हम देख सकते हैं कि एक कंपनी है, उस कंपनी का साइज कैसा है, उस कंपनी का नेचर कैसा है, उस कंपनी का साइज क्या स्मॉल है, क्या उस कंपनी का साइज लार्ज है, इसके बेसिस पर किसी भी कंपनी का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर डिसाइड होता है और उसी के बेसिस पे उस कंपनी में मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंस किया जाता है। सो इन सिंपल वर्ड्स, अगर हमें मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंस करना है किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का और कंपनी का, तो हम उस कंपनी का साइज देखेंगे, उसका स्ट्रक्चर देखेंगे और उसके बेसिस पे हम कॉर्पोरेट फाइनेंस से रिलेटेड डिसीजंस ले सकते हैं। सो आइए हम देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फाइनेंस फंक्शन। फाइनेंस का फंक्शंस क्या होते हैं, उसका ऑर्गेनाइजेशन हम कैसे करेंगे। सो हियर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज अथॉरिटी। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि अथॉरिटी कम्स विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब हमें किसी पर्टिकुलर टास्क की अथॉरिटी मिलती है तो उसी के साथ साथ हम उस वर्क को करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। सो अगर हम कॉर्पोरेट फाइनेंस की बात करते हैं तो इसमें रिलेशनशिप बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिस्क्राइब किया जाता है। For example, responsibility relationship among people involved in a finance function in an organization. हम देख रहे हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन है और वहां पे डिवीजन ऑफ वर्क कैसे किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी में 20 पीपल्स आर वर्किंग, देन द मैनेजर विल डिवाइड द टास्क ऑफ 20 पीपल इन अ 20 पीपल्स। ओके, वो जो 20 पीपल का जो वर्क है वो किसी पर्टिकुलर बंदे को नहीं दिया जाएगा, बिकॉज डिवीजन ऑफ वर्क इज इंपॉर्टेंट। अगर वर्क मैनेजमेंट किया जाता है तभी तो हम रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी डिवाइड कर पाएंगे, अपनी अथॉरिटी का प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर पाएंगे। इन द सेम मैनर हेल्प्स अवॉइड कंफ्यूजन ऑन रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयज, डुप्लीकेशन एंड ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटीज। उसी तरह से जब हम डिवीजन ऑफ वर्क करते हैं तो पर्टिकुलर पर्सन को पर्टिकुलर रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोवाइड होने के कारण डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं होता है, वर्क में ओवरलैपिंग नहीं होंगी, प्रॉपरली हम अपने वर्क को मैनेज कर पाएंगे। तो इस तरह से देयर इज अ कोरिलेशन बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगेन आई एम रिपीटिंग हियर कि अथॉरिटी जब भी हमारे पास आती है तो उसी के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आती है। वी हैव टू फुलफिल अवर ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अलॉन्ग विद द हेल्प ऑफ अथॉरिटी। सो हियर आई हैव कोट दिस एग्जाम्पल। जैसे कि आप देख पा रहे हो इस इमेज में स्टॉक होल्डर्स दिए गए हैं। स्टॉक होल्डर्स आपको पता है कंपनी होती है, कंपनी में शेयर होल्डर्स होते हैं और जो शेयर होल्डर्स होते हैं, शेयर होल्डर्स में से ही उनके जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उन्हें हम डायरेक्टर्स बोलते हैं। एंड डायरेक्टर्स आर द रियल ओनर ऑफ द कंपनी। और डायरेक्टर्स के बाद टर्न आता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, दैट इज CEO। एंड यहां हम देख रहे हैं कि इस हायरार्की में, इस चार्ट में CEO के वर्क को 3 पार्ट में डिवाइड किया जा रहा है। इनके अंडर में 3 पीपल्स आर वर्किंग, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर एंड चीफ प्रोडक्शन ऑफिसर। चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर जैसे कि हम देख पा रहे हैं इनके अंडर में ट्रेजरर है।
treasurer is nothing but cashier. Okay, एंड ट्रेजरर के अंडर में वर्क कर रहा है क्रेडिट मैनेजर, इन्वेंटरी मैनेजर, डायरेक्टर ऑफ कैपिटल बजटिंग एंड कैश एंड लिक्विडिटी मैनेजर. इन द सेम मैनर अंडर द हेड ऑफ चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर कंट्रोलर इज ऑल्सो वर्किंग. एंड व्हाट आर द functions of controller? That controller will control or manage these three criteria, that is cost accounting manager, financial accounting manager and tax department manager. So इस तरह से हमने ये हायरार्की देखी है और इसके बेसिस पे हम डिसीजन ले सकते हैं कि कॉर्पोरेट फाइनेंस क्या होता है. Corporate finance is nothing but the financial management of a company. Now, financial manager. What is meaning by financial manager? Simple word. What is management? अगर हम management की बात देखते हैं तो management is nothing but to manage a man is known as a management. ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करना ही मैनेजमेंट होता है और ये फंक्शन जो पर्सन परफॉर्म करता है उसे हम मैनेजर कहते हैं. तो ऐसा मैनेजर जो कंपनी के फाइनेंशियल एक्टिविटीज को डील करता है, दैट फंक्शन इज नोन एज अ फाइनेंशियल मैनेजर. एंड फाइनेंशियल मैनेजर ऑल्सो रेफर्स टू एज अ डेप्यूटी डायरेक्टर or vice president for finance, treasurer, controller and other managers working under them. Now, what is finance functions? So here finance functions are classified into 4 parts. The first is a planning and budgeting. कोई भी कंपनी हो, उस कंपनी में प्लानिंग इज अ रूट ऑफ अ कॉर्पोरेशन और कंपनी. प्लानिंग के बिना कोई कंपनी कुछ भी नहीं कर सकती है. प्लानिंग इज नथिंग बट द फोरकास्टिंग ऑफ अ फ्यूचर. सो प्लानिंग एंड बजटिंग. एंड व्हाट इज बजटिंग? बजटिंग इज नथिंग बट द प्री डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर. सो फाइनेंशियल फंक्शंस is directly and indirectly related to the planning and budgeting of a company. In the same manner, the second function is a resource allocation. जैसे ही प्लानिंग एंड बजटिंग की प्रोसेस कंप्लीट होती है, इमीडिएटली रिसोर्स एलोकेशन के बारे में विचार किया जाता है कि व्हाट आर द रिसोर्सेस अवेलेबल टू अ कंपनी. एक कंपनी है, उसके पास कौन कौन से रिसोर्सेस अवेलेबल है. कंपनी उन रिसोर्सेस को कैसे एलोकेट करती है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करती है, उसका मैनेजमेंट कैसे करती है. एंड द अनदर फंक्शन इज ऑपरेटिंग, मॉनिटरिंग एंड सेफगार्डिंग. जैसे ही एलोकेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है, उन रिसोर्सेस को ऑपरेट किया जाता है, उनके बेसिस पे एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती है, उनको मॉनिटर किया जाता है, उनको कंट्रोल किया जाता है. एंड इमीडिएटली द अनदर फंक्शन विल स्टार्ट, दैट इज इवैल्यूएटिंग एंड रिपोर्टिंग. और उसके बेसिस पर उस कंपनी का इवैल्यूएशन किया जाता है, असेसमेंट किया जाता है. उन्होंने जो प्लानिंग की थी, बजटिंग की थी, उसके बेसिस पर डिसीजन लिया जाता है कि कंपनी का जो प्री डिटरमाइंड टास्क था, कंपनी ने क्या उसे अचीव किया या नहीं, और उसके पश्चात उसकी रिपोर्टिंग की जाती है. एंड अगेन the process of planning and budgeting restarts. तो therefore it is a continuous process. ये एक साइकिल है जो कंटिन्यूअसली चलते रहती है. and these are the main functions of finance. In the same manner, finance functions में हम देखते हैं कि it is based on executive manner. So what is meaning by executive? Executive is nothing but the implementation of task. फिनांस एक ऐसा फंक्शन है जिसका इम्प्लीमेंटेशन करना होता है. सो हियर हमें अगर किसी
पर्टिकुलर टास्क को एग्जीक्यूट करना है तो उसके लिए मैनेजरियल स्किल्स रिक्वायर होती है, एंड देयरफॉर हियर टू मेन डिसीजंस आर इंपॉर्टेंट, दैट इज इन्वेस्टमेंट डिसीजन एंड फाइनेंसिंग डिसीजन। एक कंपनी है, कंपनी के पास फाइनेंशियल रिसोर्सेस अवेलेबल है, कंपनी ने उसका प्लानिंग बजटिंग कर लिया है, उसके बेसिस पे रिसोर्सेस का मैनेजमेंट भी कर लिया है। अब कंपनी को सोचना होगा कि उसे कब, कहां, कैसे, कितनी क्वांटिटी में इन्वेस्टमेंट करना है। हमें पता है कि जब हम किसी सेक्टर में या कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसके बेसिस पे हमें रिटर्न मिलता है, और अगेन फाइनेंसिंग डिसीजन स्टार्ट होते हैं। फाइनेंसिंग डिसीजन इज व्हाट? सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, इनफ्लो ऑफ फाइनेंस, आउटफ्लो ऑफ फाइनेंस, ऐसे कौन कौन से सोर्सेस अवेलेबल है जिनके थ्रू कंपनी के पास फाइनेंस आ रहा है, और ऐसे कौन कौन से रास्ते हैं या इन्वेस्टमेंट है जहां पे कंपनी का आउटफ्लो हो रहा है। देयरफॉर दीज टू functions are important, that is investment and financing. In the same manner, working capital decision. Now what is working capital? अगर हम अकाउंट्स की बात करते हैं तो अकाउंट्स में जैसे कि हमें पता है करंट असेट्स एंड करंट लाइबिलिटी होती है। सो द डिफरेंस बिटवीन द करंट असेट एंड द करंट लाइबिलिटी इज नोन एज अ वर्किंग कैपिटल। एक कंपनी में वर्किंग कैपिटल का फ्लो कैसा है, उससे रिलेटेड जो डिसीजन लिए जाते हैं दैट इज वर्किंग कैपिटल डिसीजन। कंपनी यहां सोचती है कि उसे करंट असेट्स बढ़ानी चाहिए या करंट लाइबिलिटीज डिक्रीज करना चाहिए, और ये डिसीजन वर्किंग कैपिटल डिसीजन पर डिपेंड होता है। इन द सेम मैनर डिविडेंड डिसीजन, it is also most important function of a finance. Why it is most important function of a finance? Because we know very well shareholders are the real owner of the company. और जब कोई पर्सन किसी कंपनी के शेयर्स को परचेज करता है तो उसे शेयर होल्डर कहा जाता है, और जब हम शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें हमें जो रिटर्न मिलता है दैट इज डिविडेंड। तो यहाँ एक कंपनी विचार करती है कि शेयर होल्डर्स को कितना डिविडेंड देना चाहिए, कब देना चाहिए, कैसे देना चाहिए। दैट इज व्हाई डिविडेंड डिसीजन इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस।